अब सिवान शहर में मरीजों को पटना के तर्ज पर हाईटेक सुविधाओं से लैस अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। सिवान शहर के पकड़ी मोड़ के समीप डॉक्टर विक्रम चौहान के बगल में डॉक्टर नरेंद्र कुमार के हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। हॉस्पिटल का उद्घाटन भाजपा नेता मनोज सिंह ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि शहर और जिले का सौभाग्य है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधा जो राजधानी और बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध है, वो सुविधा भी सिवान वासियों के लिए इस हॉस्पिटल ने उपलब्ध कराई है। हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने कहा कि इस हॉस्पिटल में सभी प्रकार की चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है ताकि मरीजों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। विशेष रूप से डायबिटीज, थायराइड, छाती, पेट, गठिया, हृदय रोग को देखा जाएगा। यथासंभव मैं नई तकनीकी से 24 घंटे इमरजेंसी सेवा में इलाज करने का हर संभव प्रयास करूंगा ताकि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अस्पताल में चिकित्सा सुविधा नई तकनीक उपकरणों से उपलब्ध कराई गई है और भविष्य में इससे भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। देखिए, मेरा मानना है कि पूरे सारण कमिश्नरी में मेडिकल के क्षेत्र में सिवान सबसे अच्छा शहर है, छपरा और गोपालगंज के बनिस्पत। और आज डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी का उद्घाटन हो रहा है क्लिनिक का। हमें उम्मीद है कि सिवान की जनता इसका स्वास्थ्य लाभ लेगी और ये अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे। कम से कम लोगों को गोरखपुर और पटना जाना पड़ेगा। इनका डायग्नोसिस भी अच्छा होगा। नौजवान है, मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। खुद सर आपने अपने चेकअप कराए हैं इसे अभी आकर? हम अपना बीपी चेकअप कराए हैं और ये स्वयं किए हैं। हम चाहेंगे कि आगे अपने मरीजों को जो आपको दिखाने आता है, आप स्वयं बीपी जांच करें और नब्ज के माध्यम से रोग को पकड़ें। पहले के डॉक्टर जो होते थे नब्ज को पकड़ करके बीमारी को समझ जाते थे। हालांकि पुरानी टेक्नोलॉजी बढ़ी है और जांच अनिवार्यता हो गई है। जांच कराना, पैथोलॉजी का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब तो जरूरी है। उसी का माध्यम फिर भी हम चाहेंगे कि बीपी वगैरह का जो छोटा चीज है उससे बीमारी जो पकड़ में आती है वो स्वयं करेंगे। हमें उम्मीद है कि सिवान की सेवा करेंगे, सिवान की जनता का। डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि जो गरीब मरीज होंगे और आर्थिक समस्या अगर होती है फिर भी उनका इलाज करेंगे। क्या कहेंगे? तो मेरे सामने नहीं बोले हैं, जब मीडिया के आप लोग कह रहे हैं तो हम विश्वास करते हैं और करना भी चाहिए। वैसे सभी डॉक्टर जो सिवान में हैं, भगवान ने बहुत कुछ दिया, पढ़ने में भी बहुत खर्च है, तो हम उम्मीद करते हैं सभी डॉक्टर से, इनके साथ साथ नरेंद्र जी के साथ साथ, कि जो गरीब मरीज आए उसके साथ सहानुभूति रखिए, इलाज अच्छा से कीजिए, संभव हो तो कुछ दवा दीजिए। इससे सिवान का बहुत भला होगा, गरीबों का भला होगा। थैंक यू। देखिए, यहाँ ओपीडी और इमरजेंसी 24/7 अवेलेबल है, ठीक है ना। जो भी नॉन सर्जिकल केसेस हैं सारे डील होंगे। सारे का इन्वेस्टिगेशन से लेके डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आईसीयू की व्यवस्था है, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ है, ईसीजी, पीएफटी सबकी सुविधा है। कई तरह से थायराइड से लेकर कई तरह की बीमारियां लिखा हुई है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर सिवान में तो स्पेशलिस्ट लोग आपके पास आके क्या खास उनको मिलेगी व्यवस्था? देखिए थायराइड तो एक तो ये है कि कोई कुछ भी देखता है कि हाँ टीएसएच बढ़ा हुआ है, स्टार्ट कर दीजिए। कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको सोचना है कि नहीं, सब में नहीं स्टार्ट करना है, ठीक है ना। कुछ केसेस हैं जो दवा के बाद भी कंट्रोल नहीं होते हैं, उनको सोचना है क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को यदि डील करना है तो डेफिनेटली आइए, ठीक है ना। बाकी तो नॉर्मल सा चीज़ है, थायराइड का दवा खाते रहिए और उसको टीएसएच मेंटेन रखना है, ठीक है ना। सर, ज़्यादातर देखा जाता है कि जो मरीज होते हैं उनको पटना और गोरखपुर भेज दिया जाता है। क्या लगता है आप मरीजों को विश्वास दिला पाएंगे कि अब सिवान में भी उस तरह का? हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता है। मैंने देखा है जो गोरखपुर गए हैं और उनका क्या स्थिति हुआ है वहाँ पे। मैंने देखा कि 1 सप्ताह रहे और 3 लाख 4 लाख का बिल। मुझे समझ में नहीं आया कि इतना क्यों है। सिंपल सा कोई मतलब बहुत बड़ी डिजीज़ भी नहीं थी, वो सिंपल सा एक इफ्यूज़न था या कहें कि पेट का प्रॉब्लम था, जिसमें वो एक्चुअल चीज़ ठीक भी नहीं हुआ और फिर भी वो इतना दवा करा के आए। क्योंकि गोरखपुर जाके ट्रीटमेंट कराना था। मुझे नहीं लगा क्यों कराना था, और अभी वो फिर आए तो मुझे अफसोस हुआ कि जो आपका एक्चुअल बीमारी था वो पता नहीं चला भी उन लोगों को, और ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का लेके आए और पैसा भी आपका चला गया। सर, किस तरह की बीमारियों का विशेष रूप में आप इलाज करेंगे? देखिए, जो भी बीमारियां हैं छाती से, पेट से रिलेटेड,
हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड। पाचन क्रिया की प्रॉब्लम बहुत लोगों को ज़्यादा आती है, पेट में दर्द हुआ, डायबिटीज गैस बन गया, ये खासकर बीमारियाँ खासकर देखने को मिल रही है खान पान जो लोग शौकीन हैं। देखिए, ये बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि जो खाना खाते हैं जल्दी में नहीं खाइए, धीरे धीरे चबा के खाइए, पूरा पेट भर के नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फ्राइड किया हुआ चीज़ नहीं खाना है, ठीक है ना। खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं, थोड़ा टहलना है, घूमना फिरना है, एक्टिविटीज़ रहे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। सर इस हॉस्पिटल को अपने सेवा भाव से खोला है, तो क्या लगता है गरीब लोगों को? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, गरीबों के लिए जो सबसे बड़ा चीज़ होता है हमारे इसमें मेडिसिन का होता है कि मेडिसिन का प्रॉब्लम काफ़ी मतलब कॉस्ट हो जाता है। तो जो मिनिमम रेट होगा, चूँकि फार्मेसी भी हम लोग रखेंगे, अभी तो नहीं है लेकिन रखेंगे फ्यूचर में, तो जो उनको कॉस्ट इफ़ेक्टिव जो भी होगा उस पर प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने कहीं ना कहीं गरीबों को इलाज के लिए मना नहीं होगा, हर तरह से उनकी मदद की जाएगी। क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर जो लोग खासकर परेशान है पेट से, वो लोग आपसे संपर्क करके मिलें, क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल। जो काफी किसी भी तरह का परेशानी है पेट से रिलेटेड, डेफिनेटली आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना बार होता है कि परेशानी जो होता है, खत्म नहीं हो पाता है, हाँ, काफ़ी दिन से चला आ रहा है, रीज़न नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, फिर भी दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली एक बार आइए, दिखाइए, क्या प्रॉब्लम है उसका निदान जरूर होगा। ठीक, थैंक यू। सर कहाँ पे ये खुला है, कैसे लोग संपर्क? ये विजय हाता मोड़ है, मोड़ के पास ही है, सिटी कार्ट मॉल से उत्तर में, जो बरौली रोड की तरफ जाइएगा 50 मीटर आगे तो मोड़ पे ही है ये। मेरे ही नाम से, डॉक्टर नरेंद्र कुमार के नाम से, डॉक्टर विक्रम चौहान, डॉक्टर प्रकाश हॉस्पिटल अगल बगल में। संपर्क कर सकते हैं।